अब 5 अगस्त को हुकूमत हिंद की जानिब से अयोध्या में शानदार तकरीब के दौरान राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन की गई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस तकरीब में शामिल हुए और 40 किलो चांदी की ईंट से बुनियाद रखी। आइए इस मौके पर जानते हैं कि अयोध्या में सना 1528 से लेकर आज तक तारीख दर तारीख क्या हुआ। अयोध्या की तारीख 1528 अयोध्या में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर कराई। 1949 खुफिया तौर से बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई। 1959 निर्मोही अखाड़े की तरफ से मुतनाज़ा मकाम के ताल्लुक से ट्रांसफ़र की अर्जी दाखिल की। बाद अजी 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर कब्जा की अर्जी दाखिल की। 1986 मुतनाज़ा मकाम को हिंदू अक़ीदतमंदगान के लिए खोल दिया गया। इसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तश्कील हुई। 1990 लाल कृष्ण एडवाणी ने मुखगिर रथ यात्रा का आगाज किया। 1991 रथ यात्रा की लहर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार में आ गई। इसी साल मंदिर तामीर के लिए मुल्क भर से ईंटें भेजी गई। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या पहुंचकर हजारों कार सियोकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद जगह जगह फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। जल्दबाजी में एक आरज़ी राम मंदिर बना दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद की अज़-सर-नो तामीर का वादा किया। 16 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के लिए ज़िम्मेदार सूरत हाल की जांच के लिए MS लब्राहिन कमीशन तश्कील दी गई। 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के ताल्लुक से मुकदमा का आगाज हुआ। 4 मई 2001 खुसूसी जज SK शकलन ने बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 रहनुमाओं को साजिश के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। 1 जनवरी 2002 इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या कमीशन का क़याम किया जिसका मकसद तनाज़ा को हल करना और हिंदू मुसलमानों से बात करना था। 1 अप्रैल 2002 अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम पर मालिकाना हक़ के ताल्लुक से इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों नूगुना की बेंच ने समाअत का आगाज़ किया। 5 मार्च 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महकमा आसार कदीमा को खुदाई करने का हुक्म दिया ताकि मंदिर या मस्जिद के हवाले से सबूत मिल सके। 22 अगस्त 2003 महकमा आसार कदीमा ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के बाक़ियात का इशारा मिलता है। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया। ये भी पढ़ें बाबरी मस्जिद फैसला। चीफ जस्टिस गिगोई ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी और DGP को तलब किया। सितंबर 2003 अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिद इन्हिदाम के लिए उकसाने वाले 7 हिंदू रहनुमाओं नूगुना को पेशी पर बुलाया जाए। जुलाई 2009 लब्राहिन कमीशन ने कमीशन तश्कील के 17 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 26 जुलाई 2010 मामला की समाअत कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला महफूज रखा और तमाम फरीक़ैन से आपसी रजामंदी से हल निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई फरीक आगे नहीं आया। 28 सितंबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़ा मामला में फैसला देने से रोकने वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद फैसला की राह हमवार हुई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया, जिसके तहत मुतनाज़ा ज़मीन को 3 हसू नूगुना में तकसीम करते हुए एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दे दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने मामला को आपसी रजामंदी से हल करने की सलाह दी। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के मामले में लाल कृष्ण एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी और RSS के कई रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाने का हुक्म सुनाया। 16 नवंबर 2017
हिंदू गुरुशर छोटिया श्री रविशंकर ने मामला को हल करने की कोशिश शुरू की और इस ज़िम्न में उन्होंने कई फरीकों से मुलाकात भी की। ये भी पढ़ें, बाबरी मस्जिद मामला, आजिज़ आ चुके बाशिंदगान अयोध्या की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर। फरवरी 2018 बाकायदगी से समाअत की अपील खारिज कर दी गई। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राजीव धुवन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले पर बाकायदा समाअत करे, लेकिन बेंच ने उनकी अपील मुस्तरद कर दिया। सितंबर 2018 मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं, मामला को बड़ी बेंच के सामने भेजने से इनकार। अदालत ने 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला में फैसला सुनाते हुए फैसला सुनाया था कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं। इसको चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि वो फैसला मखसूस सूरत हाल में ज़मीन को तहवील में लेने के लिए दिया गया था और इसका असर किसी दूसरे मामला पर नहीं होगा। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा की जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मामला को जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सालसी के लिए भेजा। पैनल से 8 हफ्तों में कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 सालसी पैनल हल तलाश करने में नाकाम रहा। 1 अगस्त को सालसी पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालसी पैनल इस केस को हल करने में नाकाम रहा है और इस मामला की रोज़ाना समाअत 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामला की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए अराजी ट्रस्ट को सौंप दी जाए और हुकूमत इस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद तामीर के लिए ज़मीन दी जाए। इसके बाद हुकूमत की तरफ से ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया।